गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी स्टेज। यानी प्राइमरी स्टेजेस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या लीडिंग या टीचिंग्स मेथड होंगे। तो ये जो पीडीएफ्स है ये एनसीईआरटी के द्वारा पास किया हुआ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन था फॉर द प्राइमरी स्टेजेस। तो यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल में देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द मॉड्यूल। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉड्यूल, देन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एज ए करिकुलर एरिया। ओके, इसके बाद करिकुलर एक्सपेक्टेशंस एंड लर्निंग आउटकम्स इन ईवीएस, रिसोर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द टीचिंग लेवल ऑफ ईवीएस। इसके बाद स्कोप एंड पेडागोजिकल डायमेंशंस ऑफ द थीम वाटर, suggested activities for SRGs in EVS। इसके बाद feedback about the teaching and learning of EVS by the participant, suggested reading। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंस ओवरव्यू मॉड्यूल। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले है लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉड्यूल, यानी EVS प्राइमरी स्टेजेस में पढ़ाने के क्या क्या मकासद है, क्या क्या एम है। तो सबसे पहले देख सकते हैं एप्रिसिएट ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट द प्राइमरी स्टेज। यानी प्राइमरी स्टेज में ईवीएस एक इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया है। यानी आप ईवीएस को इंग्लिश में, अपना लैंग्वेज में, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज में इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स में आसपास की चीज़ों से एग्जांपल दे करके पढ़ा सकते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में ईवीएस एज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पर भी माना जाता है। नंबर 2 देखिए, रिलेट इट्स ऑब्जेक्टिव विथ द कंसेप्ट एंड इशूज इंक्लूडिंग इन द सिलेबस। यानी बच्चों का प्राइमरी स्टेजेस में बच्चों का जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव को सामने रख करके, कंसेप्ट को सामने रख करके बनाया गया है। ओके, कि बच्चे आसपास की चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं और उससे रिलेटेड सही इंफॉर्मेशंस उनको होना चाहिए। नंबर 3 है लोकेट द कंसेप्ट एंड इश्यूज इन द टेक्स्ट बुक एंड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेस टू देयर ट्रांजैक्शंस इन द क्लासरूम। यानी कंसेप्ट को आपको लोकेट करना है और जो टेक्स्ट बुक में जो इशू दिया हुआ है, जो टॉपिक्स हैं, उसको रियल वर्ल्ड से बच्चों को अवेयर करना है, आगाह करना है। बहुत सारे अप्रोचेस से, टीचिंग के बहुत सारे अप्रोचेस से, ओके, जिससे वो ट्रांजेक्शन्स कर सके क्लासरूम में, यानी क्लासरूम में अच्छा तरीक़ा से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट वन इज प्लान एंड डिज़ाइन कंटेक्स्ट एंड नीड स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रेन। बच्चों के ईवीएस से अवेयर कराने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान करना होगा, एक अच्छा डिज़ाइन बनाना होगा, एक कंटेक्स्ट बनाना होगा, जिससे ख़ास एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को मिल सके, जिससे आपका एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, जिससे बच्चे आपसे इन्वॉल्व हो, आपसे मुतासिर हो। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द एंगेज ऑल लर्नर्स मीनिंगफुली। यानी बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। यानी बहुत सारे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, तो एज ए टीचर आपको ऑर्गेनाइज करना है, जिससे बच्चों के अंदर जो इनर जो क्वालिटीज़ है वो बाहर आ सके। ओके, और सभी बच्चों को एंगेज करके रखना है। ओके, ऐसा को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स वर्क करवाना है, जिससे बच्चे इन्वॉल्व रहे। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ वैरिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज़। यानी बहुत सारे अप्रोचेस को, टीचिंग्स मेथड्स को यूज़ करने के बाद से आप असेसमेंट कीजिएगा, स्ट्रेटजीज लगाइएगा टू द मैप द लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक है, एक मैप बनाइएगा, रेटिंग चार्ट, या आप जो सिखाए हैं उसमें कितना वो लोग प्रोग्रेस किया है अगेंस्ट लर्निंग आउटकम्स इन ईवीएस। आप ईवीएस जो पढ़ाए हैं, आपका जो आउटकम है कितना आया है, कितना फीडबैक आया है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट अबाउट द ईवीएस पैडागोजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ बने रहें। किसी भी किस्म का डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग इस साल जो टेट होने वाला WP प्राइमरी टेट, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से अभी से प्रिपरेशंस में लग जाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।